हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार पे टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं उसके के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपके ऑल एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है 3 घंटियां एक साथ पूर्णांक 11 बजे बजती हैं, तो वो तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल के पर बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो 3 घंटियां पहले तो 11 बजे बजी, उसके बाद 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद और 40 मिनट के बाद बज रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20, 30 और 40 का लेना पड़ेगा एलसीएम। 20, 30, 40 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए इसके फैक्टर, तो 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10। 30 के अगर फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 10 और 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 10। तो हमारे पास जब 20, 30, 40 का एलसीएम लेंगे तो हमें सबसे बड़े नंबर में देखो यहाँ पे 10, 10 कॉमन आ रहा है, इससे इसको कट कर दो। यहाँ पे 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 नहीं है। तो 40 में अगर हम 3 का इंटू करेंगे तो 4 तिया 12, हमारे पास इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और जब 120 एलसीएम आ गया यानी 120 मिनट के बाद दोबारा एक साथ वो फिर बजेंगी, तो कितने घंटे हो जाएंगे, अगर हम 60 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे हो गए। अब यहाँ पे 11 बजे वो बजी थी एक साथ, 2 घंटे बाद फिर बजेंगी यानी 12, 1 बजे इसका आंसर निकल आएगा। अब ये एलसीएम कैसे निकाला है, इसकी ट्रिक के लिए आपको एक और वीडियो मिलेगी, उस पर आप देखेंगे कि एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 8, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें इनमें से वो संख्या ज्ञात करनी है जो 8, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो 8 से, 24 से और 30 से, तो 30 में आ रहा है 10। भाई 8, 24 और 30 से, एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि इनका ले लो तुम एलसीएम, सिंपल सी बात है। या फिर थ्रू ऑप्शन तुम कर सकते हो। तो 30 में आ रहा है 10, तो 10 तो सभी में आ रहा है। अब 8 में आता है तुम्हारे पास 8, 8 से देखो 8 का क्या होता है, पीछे के तीनों नंबर इससे डिविजिबल हो, सिंपल सी बात है। तो 8 से देख लो इसे कौन कौन डिविजिबल है, ये है 8 एकन 8 और 7, ये तो नहीं है। ठीक है, 8 एकन 8, 5 बचेगा, ये भी नहीं है। 8 एकन 8 और तुम्हारे पास कितना बचेगा, 40, ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले सिंपल सी बात है, इनका अगर एलसीएम निकालें तो वो हमारे पास इजी भी पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 15 इंटू 2 और 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 और 5। अगर हम 8 के फैक्टर कर रहे हैं तो हमारे पास 4, 2 और 24 के कर रहे हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 और 8। यानी 8 तो अवेलेबल है इसमें ही पहले से, तो 8 को छोड़ दो। अब 3 और 8, 3 यहाँ पे अवेलेबल है, 8 का 2 यहाँ पे अवेलेबल है। यानी हम इसको 30 को 6 इंटू 5 बोल सकते हैं और 24 को 6 इंटू 4 बोल सकते हैं। तो 6 तो अवेलेबल है, 5 नहीं है। तो 30 में इंटू 4 का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 120 निकल आएगा। यानी ऑप्शन जो नंबर जो 4 होगा वो एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इन संख्याओं का हमें लासा निकालना है। तो देखो जब ये वाले कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास फ्रैक्शन वाले, तो इनके लिए सबसे सिंपल सी बात है कि जो हमसे पूछ रहा है, जैसे 2/4, 5/6, 10/8 का एलसीएम क्या होगा, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम। तो हमें जो ऊपर अंश गिवन है ना 2, 5, 10, इनका तो हमें 2, 5 और 10 इनका तो हमें निकाल लेना है क्या, एलसीएम। और जो 4, 6 और 8 गिवन है इनका हमें ले लेना है क्या, एलसीएम। तो 2, 5, 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। 2, 5, 10 का एलसीएम आएगा 10 और 4, 6, 8 का एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, अब 4, 6, 8 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझना, 2, 5 और 10 का तो एलसीएम हमने 10 ले लिया, यहाँ पे 2 आ गया, तो मेरे पास कितना आ गया, 10/2। ठीक है, अब एक चीज समझना, 2 से जब इसे कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्चुअली में इसका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन तो कोई नहीं मैच कर रहा है, सारे ऑप्शन गलत है। हमारे पास ये ऑप्शन बनेगा 5। 2, 5 और 10 का हमने एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। 2 और 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। और 4, 6, 8 का एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा, और 2 से जब हम 10 को कट करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है 2.16, 2.44 और 3.36 का अधिकतम ओवेनिस्ट भाजक क्या होगा। तो जो हमें
अधिकतम ओवेनिष्ठ भाजक निकालना है तो हम यहाँ पे इसका निकालना पड़ेगा हमें HCF। तो हम कैसे निकालेंगे, 2.16, 2.44 और 3.36 का जब HCF निकालना है तो देखो पॉइंट दोनों तीनों में लगे हुए हैं। अगर हम तीनों में इंटू 100 कर दें, हमने अपनी तरफ से इंटू 100 कर दिया, इतना याद रखना है कि हमने जिसका इंटू किया वो एक साइड में लिखना है, ठीक है। इंटू 100 इसमें भी कर दें, इंटू 100 इसमें भी कर दें, हमारे पास आ गया 216, 244 और 336। और जब हमसे इनसे अधिकतम पूछा जा रहा है तो हम इनका निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, जब अधिकतम बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जब अधिकतम, तो इनका निकालेंगे HCF। अब 216, 244 और 336 के जब हम HCF निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 5 तो इसमें कहीं आ ही नहीं सकता इसका HCF, क्योंकि कोई चीज कॉमन ही नहीं है। 2 आ सकता है, 3 भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है हमें कहीं, ठीक है। अब 2 और 4 में से, तो देखो 4 से ये कट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 4 के 2 16 है, और 44 भी जो है वो भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, यानी 4 जो है वो तुम्हारा इसका HCF आ जाएगा। हमने ऑप्शन से किया, इसका कितना आ जाएगा, 4। अब हमने 100 से इंटू किया था, तो अब हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 840 है, तो उनका मासा क्या होगा। देखो 3 संख्या है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। इनका एलसीएम जो है वो आपका 840 है। अगर इनका एलसीएम 840 है, 814 है, तो देखो एलसीएम तो वही होगा ना इन संख्या का गुणनफल, यही तो होगा। जैसे हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम निकालना हो तो हम कितना आता है, 6, तो इन दोनों का इनटू भी तो वही आता है। यानी कहने का मतलब है जब हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं ये, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इन सबका गुणनफल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 या 15, 15 सत्ते होता है 105, ठीक है। x³ इक्वल टू हमारे पास 840 आ गया, ठीक है। एलसीएम हमारे पास कितना है, 840। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखो समझना, ये x³, अब 105 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 105x, क्योंकि x तो कॉमन ही आएगा ना। 105 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो x की वैल्यू एक्चुअली में जो आ गई वो 8 आ गई। तो 8 क्या है, कॉमन नंबर है, मतलब 8 इसमें भी इंटू होगा 3 × 8, और इसमें भी होगा 5 × 8, और इसमें भी हो जाएगा 7 × 8, यही तो हो जाएगा। तो 8 क्या आ रहा है, 8 सभी में कॉमन आ रहा है। तो HCF भी क्या होता है, सभी नंबर में कॉमन जो नंबर होता है वो HCF होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः हमारे पास ये है 25 और 150 है। यदि एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। पहले तो ये समझो कि 2 संख्याओं का जो लासा है वो तुम्हारे पास, 2 संख्याओं का लासा और मासा समवर्तक उल्टा हो गया। 2 संख्याओं का लासा जो है वो 150 होगा और 2 संख्याओं का मासा जो होगा वो कितना होगा, 25 होगा। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिख गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। यदि एक संख्या 50 है, अगर वन नंबर जो है, एक संख्या जो है वो 50 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगी, ठीक है। तो आप समझना दूसरी संख्या, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू लासा इंटू मासा, यानी एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझना ध्यान से, अगर हमारे पास पहली संख्या तुम्हारे पास कितनी है, पहली संख्या है 50, दूसरी संख्या हमारे ने x मान ली है, एलसीएम कितना है 150, HCF है तुम्हारे पास 25, ठीक है। अब देखो इससे जब इसको कट करोगे तो 0 5 से कट करोगे 3 बार जाएगा, 25 × 75, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। पर एक्चुअली में ये आंसर नहीं है, ऑप्शन मत लगा देना, क्योंकि उसने ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या 50 थी, दूसरी 75 है, दोनों को जोड़ दो, 75 + 50, 5 7 5 12, 125 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या है कोई, उनका योग 35 है। इन संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः ये तुम्हारे पास गिवन है, 5 और 60 है। संख्याओं के व्यतिक्रम, यानी व्यतिक्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याएं हैं, एक x है एक y है, इन दोनों का योग 35 है, और इनका जो एलसीएम है वो तुम्हारे पास 5 है, और इनका HCF जो है वो तुम्हारे पास 60 है। अब इनकी संख्याओं के व्यतिक्रम यानी रेसिप्रोकल, तो 1y(x + 1y(y) इनका योग पूछा गया है। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, xy और x + y,
यही तो आ जाएगा। अब x प्लस वाई तो हमारे पास अवेलेबल है पर एक्स वाई नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी कहने का मतलब हो गया दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक एक्स संख्या मानी थी, दूसरी हमने वाई मानी थी, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो लासा कितना है 5, 60, यही तो हो जाएगा लासा मासा। अब एक्स वाई की वैल्यू तुम्हारे पास ये है और एक्स प्लस वाई पहले से ही अवेलेबल है, तो हमें क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है 35, एक्स वाई है 5 इंटू 60, 5 से कट कर दो 7, 7/60 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? 7/60। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका आंसर दिख रहा है 7/60। अब अगला क्वेश्चन है 3/7 और 18/5 का एलसीएम कितना होगा? तो देखो हमसे जो पूछा जा रहा है वो हमने तुम्हें बताया पहले ही कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो अंश का निकालना होता है, यानी न्यूमरेटर का हम वही निकालते हैं। जैसे 3 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 ही आ जाएगा। अब जो नीचे हर पे है उनका हम एचसीएफ निकालेंगे, तो इनका एचसीएफ निकालेंगे 7 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 18 वाला, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का इसमें भी हमें सेम वही निकालना है पर इसमें मासा निकालना है। अभी तक हम लासा निकाल लेते यानी एलसीएम निकाल लेते, अब यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमें 11, 9, 16 और 10 इनका तो हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ, यानी नॉमिनेटर यानी अंश का जो हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो 11, 9, 16, 20, 10 इन, क्योंकि 9 एक, अब तुम्हारे पास क्या होगी? एक सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या होगी। तो जब अभाज्य संख्या 1 आ गई तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। अब नीचे 25 है, 20 है, 15 है, 33, क्या क्या है? 25, 20, 15 और 33, 33। इनका तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब इनका एलसीएम लेंगे तो देखो कितना आएगा। सबसे पहले सिंपल सी बात है कि इनके हम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 33, इनको उठाओ 3 इंटू 11 कर दो। अब 15 में देखो 3 इंटू 5 होगा और 4 में हो जाएगा 4 इंटू 5 और 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5। अब इसमें देखो ये जितने नंबर है ना, इस ये वाले नंबर अगर इसमें प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है प्रेजेंट तो जबरदस्ती प्रेजेंट करा देना, वही इसका एलसीएम आ जाता है। जैसे देखो 5, 5, 5 तीनों का 5, 5, 5 कॉमन है लेकिन पर इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे 33 इंटू 5 कर देंगे। 5 फिर नहीं है, 5 यहां पे लगा दो, 4 इसमें फिर नहीं है, फिर लगा दो, 3 पहले से ही है, ये हटा दो। तो कितना हो गया? 5 को 20, 20 इंटू 5 इंटू 33, और जब करोगे तो 5 दूनी 10, 100, 33 इंटू 100, तो हमारे पास हो गया 3300। तो इसका बन गया कितना? 1/3300। यही आंसर इसका आ जाएगा। ओके, इतनी चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें हम लोग बात करते हैं यदि दो संख्याओं के गुणनफल और मासा यानी एचसीएफ तुम्हारे पास ये गिवन है 28, तो बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करो क्या होगी। अगर हमसे ये कह रहा है कि हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है क्या होगी, तो हम कैसे कर सकते हैं? समझना आप, सब सिंपल सी बात है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पे देखो, जब दो संख्याओं का गुणनफल, एक x संख्या है एक y है, इन दोनों का गुणनफल तुम्हारे पास 2, 3, 5, 2 है और इनका एचसीएफ यानी इनमें से जो कॉमन नंबर है वो तो 28 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझना, अगर हम इनका एचसीएफ 28 निकालना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 2 और ये हमारे पास 28 आ रहा है। तो हम 28 से जब इसे डिवाइड करेंगे, किसको? 2, 3, 5, 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 28 से, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? जब 28 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? देखो अब हमें यहाँ पे यूनिट प्लेस का हम देख लेते हैं कि यूनिट प्लेस क्या है। जैसे 8 5 40, 0 तो है नहीं, 8 8 जा 64, 4 भी यहाँ पे नहीं है, 8 3 जा 24, 4 यहाँ पे नहीं है, 8 4 जा 32, 2 यहाँ पे अवेलेबल है, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो आज की मैथ की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।